उत्तर प्रदेश में स्थित डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यूपी कैडेट 2026 का एग्जामिनेशन देना अनिवार्य होगा। इसके फॉर्म्स कब आते हैं, किस मंथ में आपका एग्जामिनेशन होता है, ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या है, डिफरेंट यूजी कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी और इसकी ओवरऑल सिलेबस आपको कौन सा फॉलो करनी होगी जिसके थ्रू आप यूपी कैडेट 2026 को क्रैक करके उत्तर प्रदेश में स्थित डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हैं। इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में गाइड करके यूपी कैडेट के थ्रू आपके उत्तर प्रदेश में स्थित कानपुर, मेरठ, फैजाबाद और बांदा जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। अगर आप भी चाहते हैं उन बच्चों की तरह उत्तर प्रदेश में स्थित स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी जैसे बीएससी एंड बीटेक के कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक डाउट जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला डाउट जो कैंडिडेट्स का आ रहा है कि सर इसके फॉर्म्स जो है किस मंथ में ओपन होते हैं और आपके एग्जामिनेशंस कब कंडक्ट कराई जाती है, तो इसको चलिए समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्म ओपन होने का, तो फॉर्म जो है आप देखोगे तो जनरली आपकी मार्च के मिड के बाद जो है ओपन हो जाती है और मार्च से लेकर मई मिड तक जो है आपके लगभग अप्रोक्सीमेटली जो है 2 मंथ्स का जो है आपके पास समय रहता है जिसके दौरान आप अपने फॉर्म्स को भर सकते हैं। एग्जामिनेशंस की डेट की बात करें तो ये जो है जनरली आपके जून के लास्ट वीक या फिर जो है जून 15 के बाद ही जो है आपके शेड्यूल किए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे ओवरऑल एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर इस एग्जामिनेशंस के थ्रू आप यूजी कोर्सेज में पर्टिकुलरली बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज, बीबीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक शुगर केन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स ने साइंस स्ट्रीम से इधर पीसीबी या पीसीएम या इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से करी है तो वो बच्चे एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर जो है आर्ट्स वाले बच्चे भी जिनके पास होम साइंस सब्जेक्ट है वो जो है यहाँ पर पार्टिकुलरली 2 कोर्सेज के लिए जो है यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। पहला है आपका बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस और दूसरा जो है आपका बीएससी ऑनर्स फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स। इसमें जो है आपके होम साइंस वाले बच्चे भी एलिजिबल है यदि वो आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम ओवरऑल बात करें यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की, तो ये बेसिकली एग्जामिनेशन जो है 4 अलग अलग सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स देते हैं। जैसे पीसीबी वालों के लिए 20 क्वेश्चंस जनरल नॉलेज से आता है, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स और 80 क्वेश्चन बायोलॉजी से रहता है। ऑल टुगेदर 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सही आंसर करने पर +4 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो 800 नंबर का ये पेपर कंडक्ट कराई जाती है। इसके बाद अगर पीसीबी के पीसीएम के कैंडिडेट्स हैं तो आपको जनरल नॉलेज 20 नंबर का पूछा जाएगा, 50 नंबर का आपका फिजिक्स, 50 नंबर का केमिस्ट्री और 80 नंबर की जो है आपकी मैथमेटिक्स रहेगी। तो वहीं पर अगर हम बात करें पीएजी ग्रुप जो इंटर एग्रीकल्चर वाले छात्र होते हैं उनके लिए जो है आपका 20 नंबर का जेके, 25 नंबर का एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, 25 नंबर का फिजिक्स, 25 नंबर की बायोलॉजी में जूलॉजी, 25 क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर बॉटनी का पूछा जाता है। तो उसके बाद टोटल ऑल टुगेदर जो है आपके 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रहते हैं, जिसमें एग्रोनॉमी से 25, एनिमल हस्बेंड्री से 10 क्वेश्चन, हॉर्टिकल्चर से 15, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से 10 और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स से आपके 20 सवाल रहते हैं। तो ऑल टुगेदर जो है 200 क्वेश्चन रहते हैं। तो वहीं पर जो बच्चे होम साइंस ग्रुप से हैं उनके लिए जो है 20 क्वेश्चन जीके का रहता है। तो वहीं पर 25 इंग्लिश, 25 हिंदी, 20 क्वेश्चन सोशियोलॉजी, 15 आपके इकोनॉमिक्स, 15 ज्योग्राफी और आपका 80 क्वेश्चन जो है होम साइंस से रहते हैं। तो ये आपका ओवरऑल जो है 200 क्वेश्चंस का बाइफर्केशन था कि कौन से टॉपिक से किस सब्जेक्ट से आपके कितने सवाल रहते हैं। और ओवरऑल ये जो एग्जामिनेशंस होती है ये 800 नंबर का जो है आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ऑफिशियल सिलेबस की, तो ये जो है आपका इसका ऑफिशियल सिलेबस हमारे ऑफिशियल वेबसाइट basicशिक्षा.com पे जैसे आप जाएंगे और यूपी कैडेट की बैच में आप जैसे क्लिक करोगे तो वहां पर जो है आपको इंटायर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर 5 डोमेन सब्जेक्ट्स की जो है कंप्लीट सिलेबस दी गई है। और उस सिलेबस में आपको चैप्टर के साथ साथ जो है सब टॉपिक्स का भी नाम दिया गया है, कौन सा चैप्टर कितने लेक्चर में आपके कवर कराए जाएंगे इस बैच में, इसकी पूरी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। इसी तरीके से आप एग्रीकल्चर का यहां पर सिलेबस देख सकते हो किस टॉपिक के अंदर कौन सी सब टॉपिक है और उसके बाद आपको डीपीपी सीट मिलता है हर लेक्चर के बाद, उसको आपने सॉल्व किया कि नहीं, रिवीजन किया कि नहीं, प्रैक्टिस सेट लगाया कि नहीं, टेस्ट सीरीज सॉल्व किया कि नहीं। इस तरीके से आप अपने हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर की जो है डे टू डे प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो और अपनी यूपी कैडेट के एग्जामिनेशंस को बेहतर
तरीके से और आसान मेथड से जो है क्रैक कर सकते हो। बाकी इसकी जो है ओवरऑल हमने सिलेबस पे बातें कर ली, इसकी आपके एग्जाम पैटर्न पे बातें कर ली, कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी पे बातें कर ली, फॉर्म कब आएगा, लेकिन इसका ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, कैसे आप फॉर्म भरोगे, कौन सी वेबसाइट से, और कैसे आप एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी तक पहुंचोगे, इसकी पूरी इंटायर प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, यूपी कैडेट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है upcadet.net, इस पर जो है आप अपने आप को इनरोल करोगे। जैसे आप वहां पर रजिस्टर कर लेते हो, उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करोगे और सबमिट करोगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपके एडमिट कार्ड्स जो है रिलीज कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड्स आप डाउनलोड करके फिर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएंगे, आप एग्जामिनेशन में अपियर होंगे। एग्जामिनेशन देने के बाद आपका रिजल्ट जो है अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद आपके जो रिजल्ट आएगी उसके बेसिस पर जो है आपके अपने फर्दर यूनिवर्सिटीज के लिए काउंसलिंग होगा, जिसमें आप अपने कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज का सब कैंपसेस का जो है एक अपना चॉइस फिलिंग करोगे और उसके बाद सब्सिक्वेंट राउंड्स में जो है आपके काउंसलिंग होगी और सीट अलॉटमेंट होगा। जैसे आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, फाइनल आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके फी पे करके जो है आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लेते हो और उसके बाद आपको ऑफलाइन किसी एक फिक्स डेट पे बुलाया जाता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। फिर वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और उसके बाद आपका एडमिशन वहां सुनिश्चित हो जाता है और उसके बाद आप अपने क्लासेस को रेगुलरली बेसिस पे करने लगते हो। तो ये जो है इंटायर आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक का जो इंटायर आपकी प्रोसेस रहेगी। लेकिन ये सारी चीजों में आप फॉर्म भर के कैसे किसी यूनिवर्सिटी तक पहुंचोगे, उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको अपनी एग्जाम पैटर्न की ब्रीफ जानकारी रहनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट से कैसे सवाल आते हैं इसका पूरा जानकारी रहना चाहिए, और कितने नंबर की ओवरऑल पेपर होती है। और इसके लिए आपको जो है यहाँ पर बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए वरदान बैच लॉन्च कर चुकी है, जिसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बैच में आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट प्रैक्टिस से टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी प्लानर जो हमने अभी डिस्कस किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सभी सब्जेक्ट्स के, जिसको आप डे टू डे प्रोग्रेस को अपना ट्रैक कर सकते हैं और कम समय में बेहतरीन तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मनचाही यूजी कोर्स का पार्ट बन सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।